अस्सलाम वालेकुम। सबको ईद मुबारक। क्योंकि आज ईद को काफ़ी दिन गुज़र गए हैं और वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला। ईद की मसरूफ़ियत के बाद ईद की थकन ने सबको इतना बेहाल कर दिया। ये अब मैं एक सेट बना रही हूँ जिसके साथ मैं हेयर क्लिप बनाऊँगी और इयररिंग साथ लॉकेट होगा। ये वाइट कलर में मुझे ऑर्डर मिला था, तो इसलिए मुझे ये वाइट कलर में ही बनाना था। इसको मैंने रात ग्लिटर शीट पर मैंने ये स्टोन नगीने लगा के रख दिए और ये सुबह तक बिल्कुल उसके ऊपर स्टिक हो गए थे। और अब मैंने राइम स्टोन चेन ली और इसके राउंड मैंने लगा दिया 8000 ग्लू। और उसके बाद फिर मैंने दो राउंड लगा के उसको रैम स्टोन को इसके साथ अटैच कर दिया। अब मीडियम साइज़ के कुंदन लेंगे और इसी सर्कल को ग्लू के साथ बड़ा करेंगे और राउंड पे इनको अटैच करते रहेंगे। क्योंकि एक सेट मैंने ब्रोच के साथ बनाया और एक मैं अब हेयर क्लिप के साथ बनाऊंगी। हेयर क्लिप की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी वो भी ये राउंड में होगी और वो उसको हम डिफरेंट तरीके से हैंगिंग अटैच करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टाइल पसंद आएगा। इस तरह आप अपने हेयर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं पिन्स के साथ अटैच करके। आजकल वो आया हुआ है फ्रेंच और खजूरी चुटिया के ऊपर वो लॉन्ग सा लगाते हैं जिसको हेयर कैच कहते हैं। वो लगाने का बहुत फैशन है। तो आप उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग आप ये भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगले आने वाली क्लासेस में मैं आपको वो भी बताऊंगी। क्योंकि अब आगे ईद का सीज़न आ रहा है और इसकी वजह से शादियाँ ईद के बाद बहुत ज़्यादा होती हैं और इस लोगों को बहुत होता है कि हम लोग अपनी शादी हो, कज़न की शादी हो, तो हम बिल्कुल डिफरेंट काम करें। आप ये देख लें कि ये लॉकेट और इयरिंग्स रेडी हो गए हैं और साथ ही मैं इसका हेयर क्लिप भी कुंदन के साथ लगा रही हूँ। इसमें मैंने स्मॉल कुंदन राइम स्टोन चेन के साथ मीडियम कुंदन और उसके बाद दोबारा राइम स्टोन की एक राउंड लगा के फिर दोबारा कुंदन लगा के ये दो मैंने बड़े तैयार किए हैं। एक लॉकेट है और एक हेयर क्लिप और इयरिंग्स मैंने छोटे तैयार किए हैं। क्योंकि झूमर टिक्का तो बहुत लोग पहनते हैं और देखते भी हैं। इस वजह से मैंने कहा मैं ज़रा डिफरेंट बनाऊँ। ये देखें, ये इसको मैंने कट कर लिया है शीट के साथ और ये ऐसे रेडी हो गया है। ये मिडिल में लॉकेट और साथ इयररिंग्स हैं। और अब एक दिन की उसको हमने स्टेक दे के दिया। फिर अब ये इसके ऊपर मैं पिंस लगा रही हूँ। इनके साथ हुक्स लगी होती हैं, हमने बस इनके साथ पल्स और बीट ऐड करने होते हैं। तो इन्हीं के साथ मैंने पहले सिल्वर शीट पे निशान लगा के रख दिए थे ताकि सिल्वर शीट जब हम इस पे ऐड करें तो वो इजी हो जाए। कटिंग हुई होगी तो फिर ये जल्दी हो जाएगी। जो जो आप चीज़ें इस पे ऐड करते हैं उसमें ज़रूर स्टे दिया करें। उससे ये चीज़ें जब हम नोज़ प्लास के साथ या कटर के साथ इनको कट करते हैं तो वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। जिस शेप में हमें चाहिए होती हैं वो वैसे ही रहती हैं। तो ये अभी इयररिंग्स थे, आपने देखा होगा कि हमने पेन से निशान लगाए हुए हैं इन पे। कोई भी पेंसिल से आप लगा के और उसी के राउंड आप काउंटिंग करके गिन लें और फिर ये पिंस अटैच करेंगे। जैसे एक पे मैंने अटैच कर ली और अब ये दूसरे पे अटैच कर रही हूँ। आप अलग से पहले ही ये काउंट करके साइड पे कर लें ताकि आपको बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े। इनको ऐसे जब ये गीली ही होगी तो हम इनको सेट करेंगे। सूखने के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगी और ये हमें तोड़ के या फिर काट के ही निकालनी पड़ेंगी। ये इसीलिए इनको स्टे भी दिया जाता है कि जब हम फाइनल लुक इसको फाइनल करते हैं तो फिर इसको स्टे दें ताकि ये जब बने तो ये सालों चलता है, फिर ये ऐसे ख़राब नहीं होता। जब बनाने में ही थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो इनकी शेप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। वो इयररिंग्स हैं जिनको मैंने सूखने के लिए रख दिया है और अब ये लॉकेट है। इसी तरह इसको मैंने ये 8000 ग्लू लगा ली है और अब ये हुक्स इसके साथ अटैच करने।
एक तो शादियों की वजह से मुझे भी कुछ लोगों ने बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाने को बोला है। अगर वो मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है कि वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि शादियों के सीज़न में हर कोई यही चाहता है कि हमारी हमारी ज्वेलरी और हमारी ड्रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट हो। अब आप ये देख रहे हैं कि ये और शेप में है, वो लॉकेट मैंने रेडी कर लिया है और ये हेयर क्लिप है। हेयर क्लिप मैंने दूसरी ओवल शेप में इसको ऐसे निशान लगा के हेयर इसके साथ मैंने हैंगिंग्स लगानी है, क्योंकि लॉकेट दूसरी शेप में होता है वो स्मॉल शेप में ही अच्छा लगेगा, और ये दूसरी राउंड शेप में अच्छा लगेगा। इसको ओवल शेप में लगाएंगे। इसके साथ इसकी पिंस को अटैच करके मैंने बिल्कुल पक्का करके सेट करके फिर इनके ऊपर ग्लू लगा के रखूँगी, ताकि ये बिल्कुल ना हिले जब हम इनके ऊपर शीट लगाएं तो। क्योंकि जब तक शीट ना लगे तो हम इन पे वर्क कर सकते हैं। शीट फाइनल कोटिंग होती है, उसके बाद फिर वर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इन दोनों की शेप में फ़र्क है। मुझे जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको ये बिल्कुल सही फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें, एक लॉकेट की और शेप आ रही है और हेयर क्लिप की और शेप आ रही है। अब ये इसके साथ में वाइट कलर है, ये मैंने स्टोन लिए हुए थे, ज्वेलरी स्टोन। ये मार्बल के भी नहीं हैं, ये प्लास्टिक के भी नहीं हैं, ये रियल स्टोन्स जो होते हैं, जो गोल्ड के जेवर में अटैच किए जाते हैं। उस शीशे की तरह होता है इनका, इनकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मुझे यही लगाने थे और कलर भी वाइट का था, ऑर्डर मिला हुआ था, तो फिर मैंने ये ही अटैच करके उसके साथ सेट किए। आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ मैंने ज्वेलरी वायर के साथ वाइट कलर का एक मोती लिया और इनको तैयार किया। ये फुल सेट के लिए तैयार किए हैं और इनको साथ साथ हम लोग अटैच करते जाएंगे। आप ये देख रहे हैं इसको, क्योंकि अब ये एक दिन गुजरने के बाद ये पिन खोलना और इनको बंद करना बहुत इजी हो गया है। ये सारी आए इसी तरह हम लोग ये हैंगिंग्स अटैच करते जाएंगे इनके साथ, और इनको साथ साथ लॉक करते जाएंगे। अगर आप लॉक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने हुक को कितना टाइट करना है। अगर आपने ये हुक को लूज़ छोड़ा तो लूप आराम से निकल जाता है, उसके लूप्स आराम से खुले होंगे और ये निकल जाएंगे। ये देखिए, इनको हम दोबारा के टाइट करते हैं, ये गिर ही जाएगा तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने इनको टाइट नहीं किया, इसीलिए ये लूप्स निकल रहे हैं बीच में से। ये अब इनको दोबारा से हम टाइट करेंगे। ये देखिए हिलने के बाद बिल्कुल भी नहीं गिरा, तो ये बिल्कुल पक्के हो गए हैं, हमने इनके लॉक लगा दिए हैं। और अब ये क्लिप तैयार हो रहा है। इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी की चेन मिलती है जो वो ली है और इन हुक्स के अंदर से गुजारी है, ये देख लें। और साथ साथ मैंने इनको इसके पहले मैंने इसमें क्रिस्टल्स लगाए हैं और फिर चेन, और अब ये इसके अंदर ये हुक्स लगा के हुक्स के अंदर ये क्रिस्टल लगा के इसको कंप्लीट लुक देंगे। प्लास के साथ इसको टाइट करके बंद कर देंगे। अगर हमने जल्दी जल्दी बंद ना किया तो हमारी चेन भी बीच में से निकल के दूसरी हुक में फंस जाएगी। इसलिए जो जो चेन को अटैच कर रहे हैं साथ साथ लूप्स डाल रहे हैं, तो हमें इसको साथ साथ ही टाइट करना होगा, ताकि ये हमारी सेटिंग दोबारा हिल के और निकल के ख़राब ना हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये इनको खोल के ये इसके अंदर मैंने बीड्स लाए थे, कुछ बहुत स्मॉल साइज़ के हैं। तो मुझे ये था कि मैं ज़रा क्लिप के साथ थोड़ी डिफरेंट अटैच करूं, क्योंकि ये मैंने लॉकेट्स के साथ अटैच नहीं किए। ये मेरा दिल था कि मैं हेयर क्लिप में इनको अटैच करूं। ये देखिए मैंने लूप्स को अटैच कर लिया है इसमें, और ये इसकी लुक आई है, देखिएगा। ये क्लिप की है क्योंकि ये पेंडेंट के साथ मैंने नहीं लगाया, पेंडेंट के साथ सिर्फ मैंने क्रिस्टल लगाए हैं। और अब ये 8000 ग्लू लग के इसको हम इसके पीछे मैट शीट लगा के इसको हम फुल कवर कर देंगे। और एक दिन की स्टे के बाद हम इसको फिर इसके ऊपर हम वज़न भी नहीं रख सकते क्योंकि इसके ऊपर अब बीड्स और कुंदन का काम हो चुका है। ये एज इट इज़ ही थोड़ी देर इसको हम 1 मिनट के बाद इसके ऊपर जब हम ग्लिटर शीट के ऊपर मैट शीट अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी, और मॉर्निंग में बिल्कुल उसका लुक बिल्कुल फाइनल लुक होगा। जो जो आप ज्वेलरी बनाते जाएंगे की जो जो गलतियाँ होंगी उनसे आप सीखते जाएंगे। अब जैसे ये मैंने इयरिंग के अंदर के पीछे बैक साइड पे मैंने
सिल्वर कलर की मैट शीट लगा दी है और हुक भी अटैच कर दिया है। ये अब देखें, ये कुछ देर में खुद ही सूख के पक्का हो जाएगा और एक हार्ड शेप में आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैंने इनकी लगा दी हैं हैंगिंग्स और हुक्स को इतना टाइट किया है कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही। और फिर ये इनको हाथ से जब पक्का करेंगे, अगर आपके स्टोन्स पे 8000 ग्लू लग भी जाती है, आप उसी वक्त उसको मत उतारें। जब वो सूख जाए तो वो आराम से आप प्लकर के साथ खींचेंगी तो वो रबर की तरह आराम से उतर जाएगी। अगर आपने उसको गीली ग्लू को ही बार बार उतारा तो वो बाकी बीड्स पर भी लगना शुरू हो जाएगी आपके हाथों से। तो इसके सूखने का वेट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको उतारेंगे तो वो रबर की तरह उतर जाएगी और जिससे आप की ज्वेलरी बिल्कुल सेफ़ रहेगी। अब ये देखिएगा, ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो